पहली चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारतीय सोशल मीडिया का OG। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। यह महज एक जुबानी चूक या फैसले की गलती नहीं है, यह सभ्यता की एक भयानक असफलता है। नीतीश कुमार की अश्लील टिप्पणी ने विधानसभा के सम्मान को कम किया है और महिलाओं की समझदारी और इज्जत का भी मजाक उड़ाया है। उनके द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर की गई अश्लील टिप्पणी सिर्फ खराब ही नहीं बल्कि हमारे समाज के नेतृत्व में मौजूद पिछड़े विचारों को दिखाती है। चलिए सीधी बात करते हैं। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था। लेकिन कुमार के हिसाब से लगता है कि महिलाओं की शिक्षा का मतलब सिर्फ यह है कि वो शादी के बाद अपने पति के साथ सोने का तरीका समझ सके। यह न सिर्फ पिछड़ा हुआ है बल्कि महिलाओं के प्रति घृणित भावना से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री की विधानसभा में दी गई टिप्पणियां लैंगिक समानता और हमारी बेटियों की शिक्षा के अहमियत को उजागर करने का एक अवसर था, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने जो सिखाया वह एक बेहुदा और गलत पाठ था जिसमें सेक्स को जन्म नियंत्रण का एक तरीका बताया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक शिक्षित महिला का काम केवल यह तय करना है कि उसे कब और कैसे मां बनना है। यह कैसे हुआ कि महिलाओं की शिक्षा की बात आत्म जागरूकता की जगह उनकी गर्भधारण की संभावना को नियंत्रित करने पर केंद्रित हो गई। उनकी अश्लील टिप्पणी केवल महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को सरल बनाने वाली नहीं थी, ये समाज में महिलाओं की भूमिका का विकृत चित्रण था जिसे घटिया मजाक के साथ पेश किया गया। और फिर उनके सहकर्मियों की हंसी ने विधानसभा की गरिमा को कम करने वाला संकेत दिया। महिला विधायकों को इस अपमानजनक मजाक के दौरान शर्म से लाल होकर बैठना पड़ा, जिससे उनका अनादर और भी बढ़ गया। लड़कियों की शिक्षा को आबादी के नियंत्रण से जोड़ना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत है बल्कि यह सोच भी गलत है। शिक्षा हमें सोचने, समझने और अच्छे फैसले करने की ताकत देती है। यह स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी और समाज में पूरी तरह से योगदान करने के बारे में है, सिर्फ गर्भधारण के बारे में नहीं। जब एक राज्य के नेता महिलाओं की शिक्षा की बात को मजाक में उड़ा देते हैं तो यह हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। यौन शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा और अश्लीलता एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लगता है मुख्यमंत्री इस बात को समझ नहीं पाए हैं। भाषण में लिंग के आधार पर शिक्षा के फर्क, महिलाओं के नेतृत्व की अहमियत और लड़कियों की शिक्षा के फायदों को उठाया जा सकता था, पर इसके बजाय इसमें सिर्फ लैंगिक भेदभाव और गलत प्राथमिकताओं की बू आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणियों पर सख्त आलोचना की। गुना में लोगों से बात करते हुए पीएम मोदी ने विधानसभा में इस्तेमाल की गई भाषा की निंदा की, जहां महिलाएं भी होती हैं, और उसे महिलाओं की गरिमा का अपमान बताया। उन्होंने गठबंधन के अन्य नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति
ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का! कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। हमें अपने नेताओं से बेहतर काम की उम्मीद रखनी चाहिए। किसी भी राज्य या देश की प्रगति इस पर निर्भर करती है कि वहां की महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और उन्हें कैसी शिक्षा दी जाती है। नीतीश कुमार की अश्लील टिप्पणी महिला शिक्षा के मामले में एक पिछड़ा कदम है और हमारे समाज पर एक दाग है। हमें अपने नेताओं को इस तरह की पिछड़ी सोच के लिए जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे शिक्षा के असली महत्व को समझें। आइए हम इस अज्ञानता के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और महिलाओं को सम्मान, गरिमा और शिक्षा का सही स्थान दें, सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के उपकरण के तौर पर नहीं, बल्कि एक अधिक समान और जागरूक समाज की दिशा में एक कदम के रूप में।